गरीबी ऐसी है कि वो लोग उस माहौल में भी रह रहे हैं तो उनको विचित्र ढंग की बीमारी हो जाती है। अब वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को देख नहीं पाते। गरीब लोग, मिडिल क्लास वालों के लिए एम्स नहीं बना है। ये हम लोगों ने सपना पाल लिया है तो वो मजबूरी में कहाँ आते हैं? पीएमसीएच, आईजीएमएस। गरीबी इंसान को कितना हद तक तोड़ देती है। किसी को फर्स्ट स्टेज की कोई बीमारी है, नंबर आते आते फोर्थ स्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बड़े मंत्री जी के कान में खुजली है ना तो एम्स का एचओडी घर मतलब रिसीव करने आ जाएगा। अरे सर, एम्स के डॉक्टरों की मजबूरी समझिए। उनका कहना है एक वक्त था ना बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी और पीएमसीएच का जो लिटरेचर था, जो यहाँ के डॉक्टर्स थे उनका जो थीसिस लिखते थे वो लोग, ये ब्रिटेन तक में रखा गया रहता था। क्योंकि आज भी पीएमसीएच में जितने क्रिटिकल लेवल के मरीज पहुँचते हैं वो समझ में नहीं आता है बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लोग को कि इसको हुआ क्या है। क्योंकि वैसे तबके के लोग रहते हैं जो उस जगह पे रह रहे हैं। इतनी गरीब लोग वहां पहुंचते हैं कि जिस जगह पर जानवर को रहने में दिक्कत होता है, गरीबी ऐसी है कि वो लोग उस माहौल में भी रह रहे हैं तो उनको विचित्र ढंग की बीमारी हो जाती है। अब वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को देख नहीं पाते, उतना खर्च नहीं उठा पाते तो वो मजबूरी में कहाँ आते हैं? पीएमसीएच, आईजीएमएस। गरीबी इंसान को कितना हद तक तोड़ देती है। तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उनका जो एक्सपोजर होता है, जो बीमारियों को जिस लेवल पे देखे रहते हैं वो अलग लेवल होता है। अब पीएमसीएच के डॉक्टर से भी नहीं संभलेगा तो रेफर कर सकता है तो केवल और केवल आईजीएमएस, एम्स को। अब वहाँ जो पहुँच रहे हैं ना वो छाटा में भी छाटा पहुँच रहा है। बट ना, एम्स हम लोगों के लिए, गरीब लोग, मिडिल क्लास वालों के लिए एम्स नहीं बना है। ये हम लोगों ने सपना पाल लिया है क्योंकि संविधान कहता है हम सब बराबर है। बट उससे ग्राउंड पे हम सब बराबर नहीं। ये हम लोगों को लगता है कि एम्स हमारे लिए है। एम्स हम लोग नंबर लगाते लगाते मर जाएगा मरीज, आएगा ही नहीं नंबर। किसी को फर्स्ट स्टेज की कोई बीमारी है, नंबर आते आते फोर्थ स्टेज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बड़े मंत्री जी के कान में खुजली है ना तो एम्स का एचओडी घर मतलब रिसीव करने आ जाएगा। अरे सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कान डिपार्टमेंट का, ईएनटी के, सर आपको हम देख लेते हैं, सर आपका तो बेड फिक्स है। तो होता है हम लोग के लिए क्या है? पीएमसीएच, सामुदायिक केंद्र, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, ये हम लोगों के लिए है, समझे। एम्स वगैरह हम लोग के लिए नहीं। तुम्हें अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप एक काम करना, आप नंबर लगा के देख लेना। एमपी नेता, बिना नेता के हेल्प से लगा के दिखाओ। तो दिल्ली में एमपी लगाए होंगे, मंत्री लगाए होंगे, यही लगाए होंगे, अदरवाइज में ऐसे थोड़ी लगेंगे, समझ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत क्या बताएंगे अब। नहीं, ये तो एम्स के डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर में क्या कीजिएगा, उनकी मजबूरी है। एम्स के डॉक्टरों की मजबूरी समझिए। उनका कहना है कि सर हमारे पास जितना वेंटिलेटर है उतना ही ना ले सकते हैं मरीज को। इमरजेंसी में 50 गो बेड है तो 200 मरीज खड़ा है तो हम कहाँ से ले लेंगे? 50 बेड रखेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, शो करते हैं कि मेरे पास 40 बेड है। 40 बेड भर गया, एम्स बंद। मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल जो एम्स है, आईजीएमएस है, बेड ही नहीं है, बेड नहीं है। अब कितना बेड बचा के रखा है? 10। कितना? 10। तो 10 सांसद विधायक इन लोग के लिए है। डीएम 10 में से 5 डीएम, एसपी, सांसद, विधायक, और 5 जो है वो मंत्री। यानी लो लेवल पैरवी के लिए 5 और हाई लेवल पैरवी के लिए 5। नहीं समझे? अब जैसे एम्स में नहीं मिल रहा है, पटना डीएम फोन कर देंगे तो उनके कोटा में चढ़ा देगा, मिल गया। आईजीएमएस में भी यही होता है, सब में यही होता है। तो एम्स वगैरह 2 महीने में आता है। किस में? एम्स में है। अच्छा, उसके बाद भी तुम देखोगे ना, तुम एक चीज और देखना, हमको सबसे बुरा कब लगता है कि कोई सरकारी अस्पताल देखना, उसमें जो सफाई वाला है या कोई ऐसा इंसान है, 40,000 50,000 सैलरी है, गंदगी जहां तहां देखते रहेगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मी, उसकी 12,000 भी सैलरी नहीं है, एकदम क्लीन दिखेगा। यार यहाँ तो करप्शन नहीं है, यहाँ तो काम चोरी है। क्लीन रखने में क्या जाता है यार। आप अपना ही क्लास देखो, इतने बच्चे आते हैं, इतने, ये यूनिवर्सिटी में जितना लोग पढ़ने आते होंगे ना उतना दिन, पूरी यूनिवर्सिटी में जितने पढ़ने आते हैं उतना हमारे यहाँ क्लास में जाते हैं। और सब कोई ना कोई कुछ बिस्किट उस्किट, लंबा क्लास लग गया तो जेन्युइन बातें खाएगा कोई। फिर भी आप देखना, क्लास में टाइम नहीं मिलने के बाद भी रात में आएगा साफ करने वाला। रात में नहीं मिला तो एक दिन क्लास रोक के आगे पीछे करके साफ किया जाए। लेकिन कल्पना करो यही एक सरकारी रहता तो क्या होता है, तबाह हो गया रहता है। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एम्स आप में से कितने लोग गए हैं, चाहे किसी भी जगह के एम्स में गए होंगे? बढ़िया है।
इतना बड़े एरिया में बनाया जाता है, इतने बड़े एरिया में बनाया जाता है जिसके 10% एरिया का यूज किया जाता है। इतना बड़ा एरिया में ना पटना एम्स के स्टेडियम बन जाएगा 3 गो, बहुत बड़ा बड़ा चीज बनाया जाएगा। मरीज के लिए जगह बस कम रहता है, मरीज के लिए जगह कम रहता है। उनके डॉक्टरों की योग्यता पे कोई संदेह नहीं करता है, अरे डॉक्टर तो 1 नंबर के होते हैं, लेकिन वो खैर वो लोग मंत्री लोग का हॉस्पिटल है, हम लोग का नहीं है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।